चुनाव को लेकर लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या कुछ सुझाव मिल रहे हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, लोगों से मैं हमेशा मिलता रहता हूं, तो वहां से शुरुआत करते हैं। मुझे जो बिहार घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो दृश्य देखने को मिला और मेरे गांव में अपने विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करने में, जहां का मैं वोटर हूं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को बिहार में बहुमत मिलेगी। सर, एनडीए ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, 125 यूनिट्स दिए, 1 करोड़ नौकरियां, तमाम वादे किए गए हैं। उसको लेकर तेजस्वी यादव का बयान आया कि सबसे पहले तो एनडीए को सॉरी पत्र लाना चाहिए क्योंकि रोजगार नहीं मिला लोगों को, इसके साथ ही कोई निवेश नहीं। देखिए, देश में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बिहार में नीतीश कुमार है, छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी है, हमारे विधायक हैं। हम लोगों ने संकल्प के साथ देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, उसका लाभ लगातार, और जब से दिल्ली और बिहार की सरकार एक साथ चली है, बिहार को लगातार, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो, सोशल इंक्लूजन के क्षेत्र में हो, जीविका दीदियों के सहयोग का हो, आशा दीदियों का हो, सेविकाओं का हो, लगातार बिहार में प्रगति हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि उनके किसी टिप्पणी पर कोई बयान देना है। हम अपने दिल्ली के मैनिफेस्टो पर भी अटूट है और बिहार में जारी है मैनिफेस्टो पर भी अटूट है। प्रधानमंत्री ने रैली में बिहारियों के अपमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार। ये बात सही है कि देश के कोने कोने में, और खास करके जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां निरंतर बिहार वासियों को, मैं दूसरे ढंग से कहूंगा, अपमान किया जाता है। ये चिंता का विषय है। सर, लगातार जनरल राज की बातें कही जाती थी बिहार को लेकर, हालांकि आप सुधारे, लेकिन मोकामा से जिस तरीके की घटना, देखिए, कोई अगर आपराधिक घटना हो या चुनावी हिंसा हो तो उसका हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और मुझे विश्वास है कि सही कार्रवाई होगी। सर, विपक्षी दल और कांग्रेस लगातार आरएसएस को लेकर बैन की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस को बैन। ये पुरानी मांग है और जितने बार हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाते हैं उतना उनका नुकसान होता है। और आरएसएस राष्ट्रभक्तों की संस्था है और आरएसएस नींव है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना, भाजपा भी मजबूत है और आरएसएस का बर्दाश्त हमें प्राप्त है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, राष्ट्रभक्तों का दल है और हमें गर्व है उन पर। सर, राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया था कि प्रधानमंत्री तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मंच पर भी इस तरीके। देखिए, मैं उनका नुकसान बार बार राजनीति में इसीलिए होता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं वैसे कोई बयान पर जवाब नहीं देना चाहूँगा, लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी अगर इस प्रकार के बयान बार बार देते रहे तो उनका बड़ा नुकसान हो रहा है और देश की जनता सब देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सांसद रही सुनीता दुग्गल जी, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS की अधिकारी रही हैं और 20 साल की सेवा देने के बाद नौकरी छोड़ करके सिरसा से सांसद चुनी गई थी। इनके पति भी एक IPS ऑफिसर हैं और हरियाणा के अच्छे जाने माने परिवार से हैं और पार्टी में राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य भी हैं। तो सबसे पहले आप सब की तरफ से सुनीता जी का विशेष रूप से अमनौर की धरती पर, जो मेरा गांव है, आपसे मैंने आग्रह किया कि थोड़े समय के लिए 2 घंटे का समय निकाल करके आप पटना से आइए, तो आज हमारे बीच में आए। तो आज हम दावे के साथ कह सकते हैं सुनीता जी कि ये रास्ता जो आपने तय किया 70 किलोमीटर का, एक ज़माने में इस रास्ते को तय करने के लिए 7 घंटे लगते थे। 7 घंटे। और मेरी माँ, एक बस था जिसका नाम था 1 डे सर्विस,
वो सुबह 5 बजे हार्डिंग पार्क में बैठती थी और 5 बजे यहाँ उतरती थी। तो उस ज़माने से लेके आज 1 डे से 1 आवर सर्विस हो गया है, 1 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है और बदले हुए बिहार में आप गांव में हैं, यहाँ 24 घंटा इंटरनेट की सुविधा है, 24 घंटा बिजली की सुविधा है, 24 घंटा एम्बुलेंस की सुविधा है और अब तो हर घर में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन भी पहुंच रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां के लोगों ने मुझे 1 बार विधायक चुना और 7 बार लोकसभा राज्यसभा में भेजा है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन सबसे पहले सुनीता जी, आपका अमनौर की धरती पर जो सारण जिला का एक महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे साथ बैठे हैं अमनौर के विधायक और मेरे विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी, जो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आईटी के मिनिस्टर हैं और आज इस चुनावी अभियान में आपके बीच में हैं। आपका भी मंटू जी स्वागत है। आपने बहुत मेहनत किया है। चुनाव में हर तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन मोटे तौर से आज की समीक्षा बैठक के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अमनौर में जिस प्रकार से मेरी जीत हुई है, उससे दुगनी जीत इस बार मंटू जी की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कल प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम छपरा में हुआ। बारिश के बीच में, घंघोर बारिश के बीच में जो जन सैलाब उभर के आया,